अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर करना है कि आपका जी नाइन्थ क्लास का सॉरी 10th क्लास का रिज़ल्ट आपका आ चुका है। ठीक है ना। 10th क्लास का रिज़ल्ट आज 24 जुलाई सुबह 4 बजे आपका रिज़ल्ट आ चुका है। ठीक है ना। और कुछ स्टूडेंट आपके पास बहुत खुश होंगे जो पास हुए हैं। इसके बाद जो पोजीशन होल्डर हैं, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन लेने वाले, वो भी बहुत खुश होंगे। ठीक है ना। खुशियाँ मना रहे होंगे। ठीक है जी, घर घर दावतें हो रही होंगी। ठीक है ना। अब्बू अम्मी से गिफ्ट मिल रहे होंगे। ठीक है ना। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सिर पकड़ के बैठे होंगे, हाय अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, अब इनकी बातें सुननी पड़ेंगी, इनकी बातें सुननी पड़ेंगी। अब आपने किसी की बातें नहीं सुननी, किसी की बातों पर गौर नहीं करना। अब आपने मेरी बातों पर बस गौर करना। स्टडी विद शाहज़ेब चैनल पर आप आएँ। ठीक है ना। यहाँ आपको न्यूज़ मिलेगी, हेल्पिंग मटेरियल मिलेगा। ठीक है ना। जिन लोगों की सप्ली आ गई है, ठीक है ना, इस चैनल पर आएँ, इंशाल्लाह आपको सारा कुछ गाइड किया जाएगा और आपको सारा कुछ आपको बताया जाएगा, लेटेस्ट न्यूज़ बताई जाएंगी। ठीक है ना। अब वो ऐसे स्टूडेंट है जो हमारे पास सिर पकड़ के बैठे हुए हैं, हाय अब क्या करें, क्या होगा, किस तरह हम तैयारी करेंगे, कितने दिन बाकी रह गए हैं, अब क्या करेंगे। वो परेशान ना हो, अब आपको इस वीडियो में उसका हाल बताऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती जाए। ठीक है ना। अब ऐसे स्टूडेंट जो हमारे पास जिनकी एक दो सब्जेक्ट में सप्ली आ गई है, ठीक है ना, जो ऐसे स्टूडेंट है कह रहे हैं कि सर मैंने पेपर तो अच्छा किया था, मैथ का पेपर है, सपोज कर लें कि पेपर तो मैंने बहुत अच्छा किया था, मेरी तवक्को के मुताबिक नंबर नहीं आए। ठीक है, नंबर बहुत कम है, सर अब मैं क्या करूं, क्या मुझे रीचेकिंग करवानी चाहिए। पहला पॉइंट होगा कि पेपरों का, अब बच्चों का होगा कि पेपर रीचेकिंग करवाएं। अब आपने बेटा पेपरों की रीचेकिंग करवानी है ना, तो वो एक असूल है, एक बात आपने जहन पर रख लेनी है। अब 2 दिन में रीचेकिंग की डेट आ जाएगी। ठीक है ना, 1-2 दिन में रीचेकिंग की डेट आ जाएगी। फिर आपने 50 आपका पेपर रीचेक होगा। अब आप पेपर को दोबारा चेक करवा सकते हैं। अब उसकी पॉलिसी ये होती है कि पेपर दोबारा चेक होगा, आपकी कोई आपको अजाफी यानी कि आपका ये क्वेश्चन ठीक था, आपका गलत कर दिया गया, आपको कोई नंबर नहीं देंगे, कोई उसको सही नहीं किया जाएगा। बस रीचेकिंग का असूल ये होता है कि आप आपकी बस काउंटिंग दोबारा होनी है, कि आपकी पेपर की काउंटिंग दोबारा होनी है, कि आपके पेपर में कोई चीज़ रह नहीं गई, यानी आपकी कोई मार्क्स आपके ऐड नहीं किए गए। ठीक है ना। तो वो रीचेकिंग का मतलब ये होगा कि आपके जो पेपर में जो मार्क्स है ना, उनको दोबारा ऐड किया जाएगा। अगर 1-2 मार्क्स बढ़ेंगे वो बढ़ा देंगे। हो सकता है कई मरतबा पेपर के जो जो मार्क्स होते हैं वो कम भी हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह रीचेकिंग का ये असूल होता है। अब विद इन 50 डेज़ वो जी रीचेकिंग आ जाएगी, पेपर आपका रीचेक हो जाएगा। 1-2 दिन में उसकी तारीख आ जाएगी। जब तारीख आएगी मैं आपको बता दूंगा वीडियो की सूरत में। पहला ये जी आपका रीचेकिंग का मसला आपको मैंने बता दिया। अब दूसरा ये होता है कि पेपर, अब बच्चे कह रहे हैं सर मेरी इस सब्जेक्ट में सप्ली आ गई है, इस सब्जेक्ट में सप्ली आ गई है, बच्चे वो अपनी सप्ली क्लियर करें। और आपकी मैथ फिज़िक्स में आ रही है, आप अपनी सप्ली क्लियर करें। ठीक है जी। आगे आप फर्स्ट ईयर कॉलेजेस में जाएंगे, आपको दाखिला नहीं मिलेगा जब तक आप सप्ली क्लियर नहीं करेंगे। तो अब आप अपनी सप्ली क्लियर करें। ठीक है ना। और वो 40 डेज़ में आपके पेपर हो जाते हैं सप्ली के। वो इंशाल्लाह वो भी एक तारीख आएगी, सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम वो भी होंगे, तो उसकी तारीख आएगी। अब तीसरा ये है कि सर मेरी इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ, मैं इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ। मेरे फ़िज़िक्स में बहुत नंबर कम है, यानी कि 50 से भी नीचे कम है, 40 या 30 है, मैथ में इतने हैं 40-30 हैं, केमिस्ट्री में 40-30 है, इंग्लिश में 20-55 है। इस तरह यानी कि नंबर बहुत कम है उनके। सर मैं इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ, तो अब इम्प्रूवमेंट का दाखिला भेजें। ठीक है ना। और आप विद इन 50 डेज़ इम्प्रूवमेंट के पेपर आप दे दें। ठीक है ना। इस सब्जेक्ट को, जिस सब्जेक्ट को आपने इम्प्रूव करना होगा, उस सब्जेक्ट को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद सर आ जाते हैं कि सर मेरी सप्ली भी आ गई है, सर मैं इस सब्जेक्ट को इम्प्रूव भी करना चाहता हूँ। बेटा ये असूल ये है कि सबसे पहले आप अपनी सप्ली क्लियर करें। ठीक है ना। अब आप सप्ली क्लियर करेंगे, आपके पास 40 डे विद इन 40 डेज़ में आप अपनी सप्ली क्लियर करें। उसके बाद आप इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर 6 मंथ के बाद फिर एक डेट आएगी, फिर आप इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप ये नहीं कर सकते कि जो सप्ली वाले बच्चे हैं वो पहले इम्प्रूव कर लें, नहीं, पहले आप सप्ली क्लियर करें, फिर आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वो आप ये चीज़ की कैटेगरीज होंगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको और चीज़ों से आगाह करेंगे और आइंदा वीडियो में आपके साथ आएंगे। और अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।